हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हायर परचेज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम क्लियर करने वाले हायर परचेज के न्यू कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक जयेश राज को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। मिस्टर लोकेश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज अ ट्रक फ्रॉम हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस। चलो ध्यान दो। द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक वॉज रुपीज 3,20,000. The amount were payable as under rupees 1 lakh on the date of purchase, that is 1st Jan 2011, rupees 80,000 on 31st December 2012, rupees 80,000 on 31st December 2012. फिर से वहां पे शायद डेट का करेक्शन होगा मेरे हिसाब से, जरा एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना। 31 दिसंबर 2013 होना चाहिए वहां पे, और फिर 82,478 ऑन 31 दिसंबर 2014 होगा वहां पे। क्लियर? आगे बढ़ते। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम on unpaid amount. The purchasing company decided to write off depreciation at the rate 20% on diminishing balance every year. You are required to give truck account, Hindustan Motor Limited account and interest account in the books of Lokesh Transport Limited according to credit purchase method. अपने को 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक तो ट्रक अकाउंट प्रिपेयर करना है, दूसरा हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड का अकाउंट प्रिपेयर करना है, और तीसरा इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहां पे मैं ना ट्रक अकाउंट पे आज फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर किया था। देखो, बेसिक एक ही लेवल करेंगे, बाद में सब चीज एक साथ हो जाएगा। पिछला लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आपको ट्रक अकाउंट और वेंडर कंपनी यानी कि मशीनरी अकाउंट और वेंडर कंपनी बता दिया। आज अपन वेंडर कंपनी और इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब यहां पे हम लोग वेंडर कंपनी का अकाउंट और इंटरेस्ट का अकाउंट प्रिपेयर कराओ। ट्रक अकाउंट आप अगर पिछला वीडियो देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहां पे देखो, जो लोकेश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है उन्होंने परचेज किया है। मतलब जो लोकेश है वो कौन है? तो ये आपका परचेजिंग कंपनी है, और हिंदुस्तान लिमिटेड जो है वो आपका सेलिंग कंपनी है। आपको करना क्या है? तो आपको हिंदुस्तान लिमिटेड अकाउंट बनाना है, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ लोकेश। इन द बुक्स ऑफ लोकेश मतलब परचेजिंग कंपनी के बुक में हिंदुस्तान लिमिटेड का अकाउंट प्रिपेयर करना है और इंटरेस्ट का अकाउंट प्रिपेयर करना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हो? परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हो। कल मैंने आपको बताया कितने एंट्रीज होते हैं, तो सबसे पहला एंट्री परचेज एंड सेल्स का आएगा, सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट का आएगा, तीसरा एंट्री इंटरेस्ट का आएगा, इंटरेस्ट के बाद आएगा इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट के बाद आ जाएगा डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग। समझ में आएगा? क्लियर है? चलिए, अब कैलेंडर ईयर के हिसाब से जाएंगे तो कैलेंडर आपका ईयर स्टार्ट होने वाला है जैन से, बराबर है। तो 1 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहला ईयर है 2011, तो ये आएगा 2011। फिर ऐसे 12, 13, 14 तक आपको 4 साल तक जाना है। क्लियर है? 3 साल है तो 3 साल में जाएंगे। जो भी 2012 में पहला पेमेंट है, फिर इधर 3 इंस्टॉलमेंट दिख रहा ना बेटा, 11, 12, 13 ना। चलो ठीक है, जो भी अपन चेक कर लेते। अब पहला आपने परचेज किया 1 जन 2011 को। देखो जरा पेमेंट कितना दिया है, तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है 3,20,000, मतलब इसका परचेज वैल्यू है 3,20,000। इसमें हमने डाउन पेमेंट कितना किया देखो, तो इसमें डाउन पेमेंट किया है 1 लाख का। ये आपका डाउन पेमेंट है 1 लाख का। क्लियर है यहां तक? 3,20,000 का आपका ट्रक या जो सामान आपने परचेज किया, क्या परचेज किया? ट्रक परचेज किया है। 3,20,000 में कैश प्राइस है, 1 लाख आपने डाउन पेमेंट किया, तो आपके पास बचा कितना? 2,20,000 पे करना है। 2,20,000 मुझे पे करना है। क्लियर है? पहला इंस्टॉलमेंट जो मैंने पे किया है वो 31 दिसंबर 2011 को पेमेंट किया है। हमने कितने का पेमेंट किया देखो यहां पे, तो पहला हमने जो डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे किया वो 80,000 का किया।
फिर 2012 को सेकेंड पेमेंट किया है। कितने का पेमेंट किया है देखो यहाँ पे, सर ये भी 80,000 का पेमेंट किया है, बराबर है ना, बराबर। तीसरा पेमेंट 2013 का किया है, कितने का पेमेंट किया है देखो, 82,478। तो वहां पे डेट में खाली एक करेक्शन होगा, वो जो 31 दिसंबर 2011 दिया, सॉरी 12 दिया है, उधर आपको 11 करना है, ठीक है, एक करेक्शन हुआ है वहां पे। यहां तक समझ में आया? तो हमने 3 इंस्टॉलमेंट पे किया है, अंडरस्टूड। अगर लॉजिक की बात करूंगा मैं, तो 2,20,000 3 बार मुझे भरना था, तो 2,20,000 का मुझे 3 बार भरना था। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा मुझे, बट इधर पॉइंट में का कुछ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट दिया है, कितना % इंटरेस्ट चार्ज कर रही है कंपनी, 5% पर एनम। तो हम लोग इधर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। स्टार्ट करता हूं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पे। यहां पे 3,20,000 कैश प्राइस, डाउन पेमेंट कर दिया 1,00,000, कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या पहले इसमें? नहीं। तो इसका कैश प्राइस कितना, पूरा 1,00,000। तो अब बैलेंस कितना बचा, तो 3,20,000 में 1,00,000 चला गया, 2,20,000। अब 2,20,000, ये तारीख था 1/1/2011। अब आ जाता हूं 31 दिसंबर 2011। तो 2,20,000 पे एट द रेट कितना % चार्ज होगा, 5%। कल के सम में डायरेक्टली दिया हुआ था कि इतना इंटरेस्ट है, बट यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2,20,000 का 5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 11,000। मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे कितने का कर रहा हूं, 80,000 का। 80,000 है ना मेरा पहला इंस्टॉलमेंट, तो 80,000 इंस्टॉलमेंट है, 11,000 आपका ये इंटरेस्ट है। तो इधर कैश प्राइस कितना रहेगा, तो 80 में से 11 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 80,000 माइनस 11,000। यहाँ पे कैश प्राइस का फॉर्मूला लिखा है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट माइनस होगा, तो 69,000। तो मैंने एक्चुअल में कितना पेमेंट किया है, 69,000 का। तो 2,20,000 में 69 माइनस करो तो आपको क्लोजिंग कैश प्राइस आएगा, 2,20,000 माइनस 69, 2,20,000 माइनस 69,000, 1,51,000। अरे ये समझा क्या, क्लियर है यहां तक? बढ़ेंगे नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2012 को 1,51,000 आते सेकेंड पे, कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 5%। किस पे चार्ज होगा, 1,51,000 पे। तो 1,51,000 पे जरा 5% कैलकुलेट, 7,050। ये समझ में आया? इधर इंस्टॉलमेंट कितना है, 80,000 का। 80 में ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो, 80 माइनस 7,550, 80,000 माइनस 7,000, 72,450। ये समझ में आया? अब 1,50,000 में 72,450 माइनस करो, कितना आ रहा है, 78,550। ये समझ में आया? बढ़ते इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, 31 दिसंबर 2013 को 78,550। इंस्टॉलमेंट कितने का है, 82,000 का, 82,476 इंस्टॉलमेंट है, 82,476 ना, 78 है यहाँ पे, 78। तो यहाँ पे आ जाते हैं 78। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या करने वाला, 5% 78,550 का जरा कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 5% 78,550, 78,550 इंटू 5% कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, 3,928 आ रहा है। वो पॉइंट को राउंड अप कर दिया रहेगा ना आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक, अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपको आंसर आना चाहिए 78,550। ये इसमें से माइनस करो, इतना ही आंसर आएगा। अब 78,550 में 78,550 तो बैलेंस कितना हुआ, अरे कैलकुलेशन समझा, फिर से एक बार करता हूं, जरा ध्यान देना। थोड़ा सा पॉइंट में ऊपर नीचे होता है, इतना तो आपको समझना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वापस से एक बार, 3,20,000, 1,00,000 डाउन पेमेंट, तो क्रेश कितना आने वाला है भाई, 2,20,000 मेरा बाकी है।
अब 2,20,000 कौन से तारीख को था? जैन को था। पूरा महीना मैंने यूज करने के बाद इंस्टॉलमेंट पे किया है, मतलब 2,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने वाले। तो 2,20,000 पे 5% कैलकुलेट किया, 11,000 रुपया इंटरेस्ट आया। 2,20,000 इंटू 5% करो, 11,000 आ जाएगा। 80,000 का तुम्हारा डाउन पेमेंट है, मतलब इंस्टॉलमेंट है। तो मैं अगर 80,000 पे कर रहा हूं, उसमें से 11,000 तो मेरा ब्याज का जा रहा है, तो कैश प्राइस कितना जा रहा है? सिर्फ 69। तो 2,20,000 में 69 माइनस किया, 1,51,000 अभी भी बाकी है। दूसरा इंस्टॉलमेंट पे किया, वो भी कितने का है? 80 का, 1,51,000। पेमेंट कब करने वाला? दिसंबर 12 को, मतलब जैन से दिसंबर यूज होने वाला है। तो 1,51,000 पे 5% कुलदीप कैलकुलेट करेंगे, आएगा 755। 80,000 में 7550 माइनस करोगे तो जो बैलेंस आया, इसे आप कैश प्राइस कहते हो। तो 80,000 माइनस 7550, 72,450 आया। अब ये 72,450 मेरा क्या है? कैश प्राइस। 1,51,000 देना था, इधर 72,000 ही पे किया, बचा कितना? 78,550। ये समझ में आया? अब ये 70 इधर का क्लोजिंग, तो इधर का ओपनिंग बन गया। अब फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5%, तो 78,550 का 5% तुम कैलकुलेट करोगे तो आपको आ रहा है 3927 पॉइंट, जो भी आएगा। अगर वो 5 से बड़ा था इसलिए मैंने इधर राउंड अप करके 3928 कर दिया। ये समझ में आया क्या? अब इंस्टॉलमेंट कितने का? यहाँ पे 82,478 का है, तो भाई इधर 78 का, उसमें से माइनस करो तो बचा कितना? 78,550। बैलेंस कितना था? 78,550। पे कितना किया? 78,550। तो क्या बच गया? नील। तो ये मेरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आया। समझ में आया? यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ आज। सर क्यों? क्योंकि मैं ट्रक अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। अगर ट्रक अकाउंट बनाऊंगा तो भाई डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आएगा, जो हमने फर्स्ट सम में किया था। क्लियर? अब आ जाते हैं यहाँ पे पोस्टिंग की तरफ। सबसे पहला परचेज एंड सेल्स होगा। किसने परचेज किया है? लोकेश ने परचेज किया है। किसके पास से? हिंदुस्तान लिमिटेड। हमने हिंदुस्तान मोटर प्रिपेयर किया है, हिंदुस्तान मोटर अकाउंट, और हमने एक अकाउंट बनाया है इंटरेस्ट अकाउंट। मैंने 2 अकाउंट प्रिपेयर किया। अब जरा ध्यान देना, नॉर्मल जनरल एंट्री क्या है? आपने मोटर कार परचेज किया है, लोकेश ने मोटर कार परचेज किया है, तो ट्रक आएगा, ट्रक अकाउंट डेबिट। किसके पास से खरीदा है? हिंदुस्तान के पास से, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हिंदुस्तान लिमिटेड अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो भाई क्रेडिट पे बाय ट्रक अकाउंट। कितने का ट्रक परचेज किया है? 3,20,000। तारीख 1 जैन 2011। जिस दिन मैंने परचेज किया उस दिन मैंने कितने का पेमेंट किया? 1,00,000 का। लोकेश ने पेमेंट किया, मतलब उसके पास से पैसा गया। किसको पैसा मिला? हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान को मिला मतलब उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो डेबिट में 2 कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 1,00,000। क्या बात। तारीख 1/1/2011। भाई ये तारीख को पहले 3,20,000 का मोटर खरीदा उधार में, 1,00,000 का पेमेंट किया। अब आगे बढ़े दिसंबर में आ गए। दिसंबर में अभी भाई डाउन पेमेंट भी होगा, अभी इंटरेस्ट आएगा, इंस्टॉलमेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन ट्रक में जाएगा, मतलब इधर तो नहीं आने वाला है। इधर 2 एंट्री आएगा, इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का। अब इंटरेस्ट लोकेश के लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? जिसने खरीदा है उसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है या फायदा है? खर्चा है, तो उसकी एंट्री क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान लिमिटेड अकाउंट। हाँ या नहीं? तो हिंदुस्तान लिमिटेड अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। तो भाई बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है? तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? तो भाई पहले साल का इंटरेस्ट है 11,000। अरे बात समझा? अरे ये समझा? चलिए इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पे करेगा, मतलब इसके पास पैसा आने वाला है। तो भाई 2 कैश और बैंक अकाउंट। अगर जर्नल एंट्री ध्यान में तो आपको समझेगा कितना? 80,000। और कुछ इसके अकाउंट में आएगा क्या? डेप्रिसिएशन नहीं, मतलब अब क्लोजिंग करना है। तो ये जो एंट्री इसकी बुक में क्या क्या एंट्री आ रहा है? पहले परचेज हुआ, फिर डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग। परचेज अब पहली बार में आएगा, दूसरे बार में नहीं आएगा। डाउन पेमेंट पहली बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा। अब क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये आने वाला है। अब ये रिपीट होने वाला है। तो पहले साल का क्लोजिंग कर ले।
पहले साल का क्लोजिंग हो जाएगा। इधर ही ज्यादा है 3,31,000, 3,31,000, 3,31,000 में 1,80,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 2, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना बैलेंस आएगा, माइनस कर दो फटाफट, 31 दिसंबर 2012 2 लाख, 1,51,000। क्लियर है क्या बेटा, इधर एक जीरो बढ़ गया, चलो ठीक है, क्लियर है यहां तक। अरे ये समझा, जो इधर का क्लोजिंग है वो इधर का ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,51,000। आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या क्या आने वाला है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट भाई इसके लिए तो फायदा है तो इसके लिए क्रेडिट, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना है सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट 7,550। फिर इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है 80,000 का है, तो भाई 2 कैश और बैंक कितना 80,000। तारीख क्या है इसका 31 दिसंबर 2011 नहीं 12, इधर 1 जैन 2012, 31 दिसंबर 2012 क्लोज कर लेंगे। यही साइड का टोटल ज्यादा है 1,58,550, 1,58,550 माइनस करो 78,550 बैलेंस आएगा। 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 78,550। 1 जैन 2013, इसका है 31 दिसंबर 2002। तीसरे साल में आएंगे, फिर से क्या आएगा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ही आएगा अब तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट है तो 3,928। इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है तो 2 कैश और बैंक 82,478। ये समझा, ये है 31 दिसंबर 2013, ये है 31 दिसंबर 2013। कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, दोनों साइड सेम आएगा, टैली होने वाला ना, ये समझ में आ गया। अब आते हैं इंटरेस्ट की तरफ। अब इंटरेस्ट इधर क्रेडिट है तो इधर क्या हुआ रहेगा डेबिट ही हुआ रहेगा, तो यहां पे डेबिट में 2 कौन सा अकाउंट है हिंदुस्तान अकाउंट, कितना है पहले साल में 11, बस एक ही एंट्री है, इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, खत्म हो गया, क्लोजिंग कर लो, क्लोजिंग कर लो कितना 11,000। इंटरेस्ट की एक ही एंट्री थी ना आपके पास, अब क्लोज करेंगे तो बैलेंस आएगा 11,000। अब ये बैलेंस को बैलेंस नहीं लिखेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे किधर प्रॉफिट एंड लॉस। आपको याद होगा तो मैंने कल बताया था, पहले मैंने क्या किया था, तो सबसे पहला परचेज सेल्स, फिर डाउन पेमेंट, फिर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग किया था। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया था, तो इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में, हर साल उसका क्लोजिंग करने का प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। तारीख है 31 दिसंबर 2011, पहला साल हो गया। दूसरे साल में फिर इंटरेस्ट है तो 2 हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कितना है तो यहां पे है 7,550, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012 किधर चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 7,550 क्लोज करेंगे 7,550, तो ये पूरा जो बैलेंस है वो चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 2012। तीसरे साल में फिर से 2 हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड अकाउंट कितना है 3,928, तीसरा 31 दिसंबर 2013 क्लोज करेंगे 3,928, 3,928 बैलेंस आएगा 3,928 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 2013। समझ में आया क्या, बस इतना ही था ये। अगर ट्रक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता तो अपन डेप्रिसिएशन बनाते और कल जैसे ट्रक अकाउंट प्रिपेयर किया, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया था वैसे ही इसको भी करना है।
क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।